नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा के अंदर। आज हम करने वाले हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से जुड़े मुख्य एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलते हैं हम आज की क्लास के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन से। एक आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा। चलते हैं आगे वाले पर। साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये है साधु सीताराम बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। बेगू किसान आंदोलन में नेता जो शहीद हुए थे वो है कृपा जी। कौन थे? कृपा जी ऐसे लिख सकते हैं। कृपा जी शहीद हुए थे बेगू किसान आंदोलन के अंदर। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था साधु सीताराम दास ने। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में बेल आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऐसा करने वाले थे मोतीलाल तेजावत। कौन थे? मोतीलाल तेजावत। ए राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। कटराथल गांव में 10,000 जाट महिलाओं ने 1934 में किसान आंदोलन में भाग लिया और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। 10,000 जाट महिलाओं का आंदोलन का नेतृत्व किया था 1934 के अंदर। जनजाति वर्ग का उत्थान करने के लिए गोविंद गिरी ने संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम था, तो उसका नाम था संत सभा। ऑप्शन नंबर बी। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रिपीट किया गया है। नानक जी और ठाकरे पटेल का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? नानक जी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे। चलते हैं आगे। बेगू किसान आंदोलन 1921 में नेतृत्व किया था, तो इसका किया था राम नारायण चौधरी ने। किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। ऑप्शन नंबर बी। बिचौलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर और बेकार प्रथा थी? बिचौलिया के अंदर 84 प्रकार की लाग ली जाती थी। बढ़ते आगे क्वेश्चन पर। बिचौलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? बिचौलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। तलवार बंधाई कर लगाया था? तलवार बंधाई कर लगाया था पृथ्वी सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था नैनूराम शर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो ये किया था विजय सिंह पथिक ने। ऑप्शन नंबर बी। आगे वाला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नामक अखबार से विजय सिंह पथिक ने पूरे भारतवर्ष में बिजोलिया किसान आंदोलन को मशहूर या पब्लिक किया था। नानक बेल और देवीलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इनका संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से। नानक बेल और देवीलाल गुर्जर का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? तो ये पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना 1922 के अंदर की गई थी। माधव सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये है अलवर किसान आंदोलन से संबंधित। माधव सिंह और गोविंद सिंह अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी ने किस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी विषम बताते हुए दोहरी ढाई कहा था? तो ये कहा था निमुचना हत्याकांड को कहा था, जो कि 1925 के अंदर हुआ था। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, अलवर के शासक जय सिंह के द्वारा जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में
कब आंदोलन किया गया था? ये आंदोलन किया गया था 1921 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी माणक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ का वर्तमान शासन माणक्यलाल की पुस्तक है। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था गोविंद गिरी ने। बांसवाड़ा आएगा यहाँ पे, बांसवाड़ा कर लेना यहाँ पे, गोविंद गिरी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र किससे संबंधित है? तो ये है मोतीलाल तेजावत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर बी। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? वो थे धाकड़ जाति के लोग सर्वाधिक या ज्यादा किसान थे। बढ़ते हैं आगे। निमड़ा कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1925 के अंदर। बढ़ते हैं आगे। निमड़ा कांड ये पढ़ लिया हमने। आगे है, किस आंदोलन के दौरान जागीरदारों और किसानों के मध्य समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई थी? ये दी गई थी बेगू किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। किसान उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित धार्मिक सुधार संगठन कौन सा था? वो था संत सभा। 1983 में स्थापना होती है सिरोही के अंदर। बढ़ते हैं आगे। सन 1947 में वीर बाला कालीबाई की घटना किस घटना में शहीद हुई थी? तो ये हुई थी रास्तापाल कांड, डूंगरपुर के अंदर है। आगे वाली घटनाओं पर चर्चा करना है कि कौन सी घटना पहले हुई है। ये हुई थी 1913 के अंदर, और ये हुई थी 1942 के अंदर, और ये हुई थी 1925 के अंदर, और डाबरा कांड हुआ था 1947 के अंदर। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले इसको घटना सबसे बड़ी कौन सी है? ये है। उसके बाद में 1925 में ये है, 1942 में ये है, 1913 के अंदर ये है। सबसे पहले हुई थी 1913 वाली। ऑप्शन नंबर 4 एक के अंदर ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिचौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो इसने विजय साधु सीताराम दास ने लिया था, विजय सिंह पथिक ने लिया था, माणक्यलाल वर्मा ने लिया था, और नारायण पटेल ने भी लिया था। तो इसके चारों ही राइट रहेंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था भूप सिंह। लाहौर कांड के बाद ये अपना नाम परिवर्तन कर लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान राजकीय जनजाति विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है गोविंद गुरु के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। 1922 में राजपुताना के गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके थे ऑप्शन नंबर सी या स ये रॉबर्ट हॉलैंड। कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। 1922 में। 1916 में किसने बिचौलिया किसान आंदोलन पंचायत का आयोजन किया गया था? तो ये किया था विजय सिंह पथिक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक ने निम्नलिखित में किस समाचार पत्र के माध्यम से या समाचार पत्र का संपादक किया था? तो ये किया था राजस्थान केसरी। और बिचौलिया किसान आंदोलन को प्रताप के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में पब्लिक किया था। निम्नलिखित में से 1920 में किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी पंच ठिकानों में से नहीं थे। पंचपाणी ठिकाने में से एक नहीं है, वो है ढूंढलोद भी है, मलकीसर भी है, मंडावा भी है, इसके साथ बिसाऊ भी होता है, बिसाऊ। लेकिन मलकीसर ये श्री माधोपुर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका। बढ़ते हैं आगे। मेवाड़ भील कोर का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1841 के अंदर।
साधु सीताराम का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है बिजोलिया किसान आंदोलन से साधु सीताराम दास। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं साधु सीताराम दास को। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने दायर एक कृत्य से दुगनी भीषण घटना या कांड बताया है? तो ये बताया है निम्नलिखित घटना को 1925 में हुई थी, इसको बताया है, या दोहरी डायरशाही भी कहा जा सकता है। मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर है? तो ये है बांसवाड़ा के अंदर, और ये घटना हुई थी 1913 में मानगढ़ के अंदर, या मानगढ़ की पहाड़ी पर भी बोला जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किस रियासत में हुई थी? तो ये हुई थी अलवर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो ये किया था राजस्थान केसरी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इनमें से कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसके ऑप्शन है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो वो है जगन्नाथ चौपासनी वाला। इनका संबंध है मारवाड़ से। किससे संबंधित है? मारवाड़ से। बढ़ते हैं आगे। इनमें से बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था, ये तो हमने देख लिया, जगन्नाथ चौपासनी वाला। आगे वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था यासीन खान ने। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसकी। पोपाबाई की पोल किसकी रचना, या इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी जयनारायण व्यास ने पोपाबाई की पोल। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं है, तो ये है रघुवीर दयाल गोयल, ये इनसे संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है किसान पंचायत जिसकी सभा 1916-17 के अंदर की गई थी, इनके संगठन का नाम क्या था? तो इनका संगठन का नाम था बिजोलिया, और ये की थी विजय सिंह पथिक के द्वारा, और मुन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था गोविंद गिरी और उनके साथी पुंजा दिरजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा। दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी गोविंद गिरी। बढ़ते हैं आगे। मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही के अंदर गोविंद गुरु ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन हम देख लिया राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान करना है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। कहाँ पे की गई थी? वर्धा के अंदर। कहाँ की गई थी? वर्धा के अंदर 1920 के अंदर, या 1919 भी आ सकता है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये हुआ था 1913 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर 1 बिजोलिया, जो कि 1897 से लेकर 1941 तक चला था, और ये 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन था, जो सबसे लंबे टाइम तक चला था। दौलत राम सारण का संबंध राजस्थान किस नाम से संबंधित किया गया है? उनको क्या कहकर पुकारा जाता है? तो इनके दौलत राम सारण को राजस्थान या किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी। बढ़ते हैं आगे। किसे आदिवासियों का गांधी या बागड़ का गांधी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। राज्य में किसान आंदोलन का पितामह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। और बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रवर्तक साधु सीताराम दास थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म किसान सुमेलित करना है, कौन सा मुगल बताना है गलत है? तो ये है बेगू रामनारायण चौधरी सही है, बूंदी का नैनूराम शर्मा ये भी सही है, बिजोलिया विजय सिंह पथिक ये भी सही है, लेकिन बीकानेर ये नरोत्तम लाल जोशी
गलत है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीकानेर, जो कि गलत है। कांगड़ा कांड का संबंध किससे है? कांगड़ा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीकानेर रियासत से संबंधित है कांगड़ा कांड। निमुचड़ा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो ये था महाराजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर डी। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। ट्रेच कमीशन किससे संबंधित है? ट्रेच कमीशन संबंधित है बेगू किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी। डाबड़ा हत्याकांड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है डीडवाना परगना से, यानी कि मारवाड़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी है, डीडवाना परगना से है, नागौर के अंदर है ये। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत ने किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो ये था जाडौल उदयपुर के अंदर, यहाँ पर मुख्य केंद्र बनाया था जाडौल को मोतीलाल तेजावत ने। गांधी जी ने किस पत्र में निमुचना कांड को दूसरे जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी है? तो ये है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। दूधवा खारा आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? तो दूधवा खारा आंदोलन का संबंध है बीकानेर रियासत से, ऑप्शन नंबर ए रहेगा दूधवा खारा आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या को प्रचारित किया था? तो ये किया था रामनारायण चौधरी ने, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। कांगड़ा कांड सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। कांगड़ा कांड अलवर, डाबड़ा नागौर, तमिश्र धौलपुर, पुनावाड़ा डूंगरपुर, तो ये हमारा ए ऑप्शन है, ये गलत है। कांगड़ा कांड का संबंध है बीकानेर से। किससे संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। चलते हैं आगे। रानी भीलनी और उदामालिन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इनका संबंध है बिचौलिया किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए। आगे वाला कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये हमने देख लिया। चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये चूरू में सर्व हितकारिणी की सभा 1907 के अंदर स्वामी गोपाल दास ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। बरड़ किसान आंदोलन का संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ या हड़ौती में की शाखा का नेता कौन था? तो ये थे नैनूराम शर्मा। कौन थे? नैनूराम शर्मा। सॉरी, इसका उत्तर रहेगा ए नंबर रामनारायण चौधरी। बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट जरूर करना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।